हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखिए, सबसे पहले लगभग 10-12 मिनट तक हम उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के लिए जरूरी हैं और वैसे भी हमें पता होने चाहिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर पहुंचना चाहते हैं तो आप वीडियो को लगभग 10-12 मिनट आगे बढ़ाकर देखें। तो चलिए हम शुरू करें। तो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अच्छा, आप सिंपल समझो, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हों उसको हम बहुपद कहते हैं। अब ये कोई गणितीय परिभाषा नहीं है, तो इसको हम गणित की भाषा में समझते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल आपका एक्स में बहुपद, एक्स चर में बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दूसरा कोई एग्जाम्पल लिख दिया पी बाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 बाई क्यूब प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 7। ठीक है, तो ये आपकी बाई में बहुपद है, ये एक्स में बहुपद है। यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो यहां पर चर है, जैसे कि यहां पर चर है एक्स और दूसरे वाले बहुपद में चर आपका बाई है। चर की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है या तो चर की घात 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से। मतलब निगेटिव नहीं हो सकती है और दशमलव में नहीं हो सकती है, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ऐसी नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसे हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, p बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी आपका एक बहुपद है। ये तीन चरों में बहुपद है, एक्स, वाई और जेड में। ये केवल वाई में बहुपद है, ये केवल एक्स में बहुपद है। जैसे हमने चौथा एग्जाम्पल ले लिया 2, ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी हो जाएगी? 0। कोई भी चर हम सपोज लिख सकते हैं। इसको अभी हम बहुपद के प्रकारों में समझते हैं। तो सिंपल समझिए, बहुपद होता क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें पूर्ण संख्याएं हो बहुपद कहलाता है। अच्छा, बहुपद कौन नहीं होगा? जैसे हमने पी एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो x की घात 2 है, ठीक है, लेकिन इसके आगे x की घात यहां पर 1/2 हो जाएगी जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया पी एक्स बराबर एक्स की घात -2 प्लस 3x प्लस 5। ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x की घात -2 हो गई। तो चर की घात ना तो निगेटिव होनी चाहिए ना ही दशमलव में होनी चाहिए, तभी वो आपका बहुपद होगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो चर की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, बहुपद से रिलेटेड एक टर्म आता है बहुपद की घात, इसको हम समझते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। जो भी आपका बहुपद दिया जाएगा उसमें चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बीजीय व्यंजक की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, हमारा पहले एग्जाम्पल में हमने जो बहुपद लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? यहां पर घात है 2, यहां पर घात है x की 1, यहां पर कितनी घात है? 0। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो गई 2, यानी कि इसमें घात आ जाएगी बहुपद की 2। इसी तरह इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो यहां पर घात 3 हो जाएगी। इसमें
इसमें x की घात 2 है, y की घात 2 है, z की घात 2 है, तो अधिकतम तो 2 ही है, फिर भी घात 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी घात 2 हो जाएगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था 2 वाला, ये भी एक बहुपद है, तो इसकी घात कितनी होगी? यहाँ पर चर हम x मान सकते हैं, x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चर की घात 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर घात इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुपद की घात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं बहुपद के प्रकार, हम समझते हैं। बहुपदों को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो उनमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है उसकी घात कितनी है, घातों के आधार पर। जैसे किसी भी बहुपद में अगर एक पद है तो उसको हम कहेंगे एक पदीय बहुपद, दो पद हैं तो उसको हम कहेंगे दो पदीय बहुपद, तीन पद हैं तो तीन पदीय बहुपद। इसी तरह घातों में अगर किसी बहुपद की घात 0 है तो उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद या अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर एक घात है तो उसको हम रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह दो घात है तो उसको हम द्विघाती बहुपद, तीन घात है तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इन सभी को अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर। पहला है हमारा एक पदीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। ठीक है, परिभाषा लिखने को इतना कोई कठिन नहीं है, सिंपल। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद होना चाहिए, जैसे हमने x² ले लिया, एक पद हो गया। कोई दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 3x, ये भी आपका एक पदीय बहुपद है। कोई हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया 5, ये भी एक पदीय बहुपद है। हमने आपको बताया था 5 भी एक बहुपद होता है। ठीक है, इसको अभी हम आगे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, और एक्सरसाइज में तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है द्विपदीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे हमने x² प्लस 2 कर दिया, एक पद दो पद जिसमें 2 टर्म हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया y² प्लस 3, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया 3x प्लस 5y, ये भी आपका दो पदीय है। इसी तरह तीन पदीय वाले में क्या हो जाएंगे? तीन पद हो जाएंगे। चतुर्पदीय वाले में क्या हो जाएंगे? चार पद हो जाएंगे। तो सिंपल पता होना चाहिए, बस, कोई कठिन नहीं है। जैसे हम तीन पदीय वाले एग्जाम्पल लें कि x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें तीन पद हैं, तो ये तीन पदीय बहुपद का उदाहरण हो गया। सेकंड हमने ले लिया 2y² प्लस 3y प्लस 6, ये आपका तीन पदीय बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घातों वाले, तो घातों वालों को हम समझते हैं। ठीक है, वैसे ये तो समझ ही गए होंगे। घातों के आधार पर भी हम बहुपदों को डिवाइड करते हैं। अगर किसी भी बहुपद की घात 0 है, ठीक है, घात 0 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद या अचर बहुपद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा 2 हो गया। ठीक है, इसकी घात कितनी है? 0। कैसे? हमने अभी आपको बताया था, इसको हम 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें चर की घात 0 है, मैक्सिमम घात 0 ही है। ठीक है, तो वही इसकी घात हो जाएगी। अचर कैसे? क्योंकि इसमें कोई चर है नहीं एक्चुअल, हमने ये दिखाने के लिए x की घात 0 कर दिया है, तो नहीं, अचर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम इसका लिखें 5, तो ये आपके शून्य बहुपद के एग्जाम्पल हैं। बहुपद तो हैं लेकिन शून्य बहुपद हैं। ठीक है, अब दूसरे में अगर घात 1 हो जाए तो इसको हम कहेंगे रेखीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रेखीय में घात कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे इसके हम एग्जाम्पल लिखें 3x प्लस 5,
तो इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, x की घात 1 तो घात 1 हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखें 2y + 3, तो ये भी आपका रेखीय बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से तीसरा इसमें आ जाएगा द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघातीय बहुपद यानी कि जिसमें घात कितनी हो, 2 हो। घात 0 वालों को एक स्पेशल नाम दिया गया है अचर बहुपद, घात 1 वाले को भी एक स्पेशल नाम है रेखीय बहुपद, घात 2 वाले का नाम है द्विघातीय, सिंपल 2 घात तो द्विघातीय। इसके बाद अगर 3 घात आएगा, घात 3 आएगा तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघातीय वाले के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे हमने कहा px = 2x² + 5, ठीक है। अब जरूरी नहीं इसमें पद कितने आए, हमें इसकी घात से मतलब है, पद 2 हो या 1 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे द्विघातीय वाले का एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया 5x², तो ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। केवल द्विघातीय बहुपद में a जो आपका पहला है यानी कि x² का गुणांक होना चाहिए, ठीक है। इसको अभी हम एक्सरसाइज में समझते हैं। अब देखो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सही से समझ में आया है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो हमने बहुपद की परिभाषा क्या पढ़ी थी, जिसमें चरों की घातें पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होने चाहिए और पूर्ण अंक होने चाहिए, दशमलव वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल आपका केवल हाँ और ना में उत्तर देना है, ठीक है। कारण भी बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 4x² - 3x + 7, तो ये आपका एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है केवल x में, ठीक है। क्योंकि जो भी x की घातें हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3x में 1 है, 7 में x की घात 0 है, तो पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरा वाला है y² + √2, ये भी आपका एक बहुपद है। देखो रूट में 2 है, 2 से कोई मतलब थोड़ी ना है, हमें मतलब है चर की घातों से। चर है यहाँ पर y, तो यहाँ पर y की घात है 2, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो y की घात 0 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका एक बहुपद है, ठीक है। कारण लिख सकते हैं आप क्योंकि चर की घातें पूर्ण संख्याएं हैं, इसीलिए एक बहुपद है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है 3√2 + t√2। देखो t√2 तो सही है, लेकिन 3√t ये यहाँ पर गड़बड़ कर गया। जैसे अगर हम आपको लिखें, हमें ये दिया गया है 3√t + t√2। अब रूट का मतलब हमने आपको बताया था 3 × t की घात 1/2 लिख सकते हैं प्लस t√2, चूँकि t की घात 1/2 है और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझें तब तो कोई दिक्कत वैसे भी ना होने वाली है। जैसे हमें 4th पार्ट में दिया गया है y + 2/y, तो y + 2/y, जैसे इसको हमने लिख लिया py, पॉलिनोमियल आपका y में, बहुपद y में, तो ये क्या हो जाएगा y + 2/y, 1/y y की घात -1 होता है, तो इसको 2 × y की घात -1 लिख सकते हैं। ये भी 1.5 एक्सरसाइज में आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर घात जो है माइनस की हो गई, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। लिखने को आप लिख सकते हैं y की घात -1 है
चूंकि y की घात -1 है और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः व्यंजक बहुपद नहीं है। इसके बाद जो पांचवा एक उदाहरण वो ऑप्शन दिया गया है, पांचवा पार्ट है, उसमें हमें दिया गया है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 बिल्कुल आपका बहुपद है। लेकिन ये देखो, ये y में बहुपद है, ये t में बहुपद, ये तो बहुपद ही नहीं है। अगर होता तो t में होता, ठीक है। ये x में बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन ये तीन चरों में बहुपद है, x, y और z, लेकिन है बहुपद। बहुपद के लिए सिंपल परिभाषा यही है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें पूर्ण संख्याएं हों बहुपद कहलाता है। यानी कि चर, जो भी आपके चर दिए गए हैं x, y, z, ये इनकी घातें ना तो निगेटिव हों ना ही दशमलव में हों। जैसे कि 1/2 है तो ये दशमलव में हो जाएगी 0.5। इसी तरह 1/3 भी नहीं होनी चाहिए, 1/4 भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अपान वाली भी नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, जीरो भी आ सकता है, इसीलिए कहते हैं होल नंबर हो, ठीक है, एक शब्द में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखो, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुण अंक, यानी कि गुणा का अंक, ऐसे समझ सकते हैं। जो गुणा का अंक है मतलब x² के साथ गुणा में क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2 + x² + x, 2 + x² + x। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, x² में कितने का गुणा करके लिखा है, तो एक का गुणा है, किसी का भी हमें गुणा नहीं दिख रहा है। और जब भी किसी का गुणा ना हो तो उसमें एक होता है, ठीक है। और चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है, तो इसमें +1 का है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो -1। x² का गुणांक यहाँ पर सिंपल 1 हो जाएगा। जैसे हमें सेकेंड पार्ट में दिया गया है 2 - x² + x³, तो x² के गुणा में कितना है, -1, ठीक है। यहाँ पर +1 और +1 को सिंपल हम 1 लिखते हैं, ठीक है। x² का गुणा का जो अंक है यानी कि गुणांक है वो -1 है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है π/2 x² + x, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, π/2, π/2 × x² लिख सकते हैं ना इसको। तो x² का गुणांक बराबर आ जाएगा π/2। इसी तरह हमें फोर्थ पार्ट में दिया गया है √2x - 1। ओ, यहाँ पर तो x² दिख ही नहीं रहा है, तो गुणांक कैसे निकालेंगे। देखो, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सपोज जैसे कि 0 × x² लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि x² का कोई पद नहीं है तो हमने 0 को जोड़ दिया, और 0 को जोड़ने से कुछ होता नहीं है, 0 में x² का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो x² का गुणांक 0 है। जब जो हमसे जिस घात का गुणांक पूछा गया है वो पद अगर ना हो तो उसका गुणांक कितना हो जाता है, 0। x² का गुणांक बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक क्या, आप इनके इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो, पहले में 35 घात और द्विपद होना चाहिए, दूसरे में 100 घात और एक पद होना चाहिए, ठीक है। 35 घात का द्विपदीय बहुपद, ठीक है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा px बराबर, घात आपको 35 करनी है, मैक्सिमम घात 35 होनी चाहिए, उसी को हम घात कहते हैं। तो हमने लिख दिया x की घात 35, और पद कितने होने चाहिए, 2,
तो दूसरा पद आप कोई सा भी रख सकते हैं जिससे वो बहुपद बना रहे। जैसे कि हमने लिख दिया 5, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया 3x की घात 35, ठीक है, प्लस 5x² लिख दिया, तब भी आपका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया, जरूरी थोड़ी ना x में हो, हमने लिख दिया y की पावर 35, मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सपोज x लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दो चरों में बहुपद हो गया। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं t की पावर 35, यहाँ पर भी कोई गुणांक लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सपोज √5 लिख दिया तब भी बहुपद रहा। ठीक है, इसी तरह जो हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, हमसे पूछा गया है 100 घात का एक पदी। ठीक है, 100 घात का एक पदीय बहुपद। तो घात 100 होनी चाहिए, पद एक ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया x की घात 100, दूसरा एग्जाम्पल हम लिख दें 3y की पावर 100, पद एक ही रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम लिख दें 5t की पावर 100, चौथा एग्जाम्पल हम लिख दें √5 y की घात 100। ठीक है, पद एक ही रहना चाहिए, कंडीशन ये है, घात 100 होनी चाहिए। देखो √5 पर लग सकता है लेकिन y पर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, y पर भी लग जाए, y पर भी लग जाए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया 5y की घात 200 रूढ़, तब भी ये बहुपद है, क्योंकि √5 यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर y की घात आधी हो जाएगी 100। ना समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको समझ लो कि ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि रूट को हम 1/2 पावर लिखते हैं और 200 का आधा 100 हो जाएगा, 5 पर भी 1/2 लगेगी, तो भी ये आपका बहुपद रहा। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमसे कोई एक एग्जाम्पल पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब घात हमने आपको बताया था, तो इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, सभी में घात बतानी है। देखो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x। घात क्या होती है? सबसे ज़्यादा पद की घात जो है बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा चर की घात, जिस भी पद में सबसे ज़्यादा चर की घात हो वो बहुपद की घात होती है। यहाँ पर x की घात मैक्सिमम 3 है तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। दूसरे में y में बहुपद है तो y की घात 2 है तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। तीसरे में यहाँ पर t की घात है 1, यहाँ पर t की घात हम 0 लिख सकते हैं तो मैक्सिमम घात है 1, यानी कि घात यहाँ पर 1 हो जाएगी, रेखीय बहुपद। इसी तरह चौथे एग्जाम्पल में ये आपका एक अचर बहुपद है, शून्य बहुपद है, इसमें घात कितनी है? 0। 3t की पावर इसको हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि t की पावर 0 का मान 1 ही होगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो इस वर्बली आपका क्वेश्चन था, लिखने को इसमें कुछ है नहीं, जो भी घात बताया वो लिख लो, समझ में आना चाहिए बस। 5वां है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। वही है, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं यानी कि किसकी घात 1 है, कौन कौन द्विघाती हैं, किनकी घात 2 है, और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो x² + x, इसकी घात कितनी है? 2, तो इसके आगे लिखेंगे आप द्विघाती बहुपद है। सेकंड में x - x³, तो इसमें घात कितनी है? 3, तो ये आपका त्रिघाती बहुपद है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है y + y² + 4, तो इसमें घात कितनी है? 2, मैक्सिमम वाली देखनी है। ठीक है, तो ये द्विघाती बहुपद है, इसमें घात कितनी है? 1, x की घात 1, यही मैक्सिमम है, तो ये आपका एक घातीय बहुपद है यानी कि रैखिक बहुपद है। 3t, ये भी एक घातीय बहुपद है।
अब हमें घात देखना है, पदों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक घात है, एक घातीय बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है। आर स्क्वायर ये दो घातीय बहुपद है, इसमें घात है दो। 7x³ ये तीन घातीय बहुपद है। पद कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम पद एक ही होगा, जीरो पद तो होगा नहीं, घात जीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल हमसे पूछा गया था कौन कौन रैखिक है, यानी कि किसकी घात 1 है, किसकी घात 2 है, किसकी घात 3 है। तो घात आपने समझ ली, तो ये सभी आपके मुँह जबानी लगने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही सिंपल वे में समाप्त होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य, एक्सरसाइज 2.2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।